18 तारीख को कल मासिक शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन 19 तारीख को जो हम इस मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि, आज सोम प्रदोष है, महीने की जो शिवरात्रि आती है मासिक शिवरात्रि, इस मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि आज सोम प्रदोष है। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। की रात पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। 1 बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। 1 शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। मानधाता काशी गए,
काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते। बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। एक शिवरात्रि अपन पंजाब में थे, भटिंडा, तब पड़ी थी, जनवरी की पड़ी थी, वो जनवरी की। अब फरवरी की जो शिवरात्रि पड़ेगी वो अपन झारखंड में रहेंगे 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में, तो बीच में शिवरात्रि पड़ेगी। इसलिए उस कथा का नाम पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा रखी है। हड्डी उसमें मूल है आपका बुढ़ापा ना बिगड़े, उसके लिए वो कथा है। 5 दिन की कथा है, 2 बजे से 5 बजे तक आएगी आस्था चैनल पर भी। और झारखंड के आसपास के जितने श्रोता हैं सब सुनो। जमशेदपुर में काजू बागान में वो कथा होगी, बड़े प्रेम से सुनो। काजू बागान में तुम ये सोचकर मत आना कि काजू तोड़ के खा लेंगे। दिल से सुनो उसको। पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा। कुछ जगह ऐसी होती हैं उस कथा का मूल, जैसे 7 मार्च से 13 मार्च की सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा जरूर सुनो। मौका मिल जाए तो 5 माताएं, भाई लोग, बहन लोग जो भी हैं, जीजा जीजी, सब कथा में पहुंचकर उसमें सेवा भी करो और कथा भी सुनो, दिल से सुनो। भगवान की भक्ति को धारण करिए। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं। शाम को तो व्रत ये वाला उपवास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे। तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। अपने को मतलब नहीं कुछ भी कि अपन को सोचो। अपनी जिंदगी का सार्थकता सिद्ध करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करें, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन कर दो। उसी गमले में, उसी मिट्टी को वहीं विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं,
मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है। कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो और मेरा ये आत्मा, मेरी जब मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला हो। हमने कथा में कहा था शुरू में, माता क्या होती है? निर्माता। आप माता हो, आप निर्माता हो। अपने बच्चे के हाथ में एक लोटा जल लेकर मंदिर भेजने की जवाबदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलवाने की जवाबदारी तुम्हारी है, कोई दूसरा नहीं निकलवा। बाबा की कथा कहते हैं, भद्रायु के सामने दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणी आ गई, और दौड़ते दौड़ते आए और उस ब्राह्मणी को सिंह ने पकड़ लिया और शेर ने पकड़कर उस ब्राह्मणी को ले जाकर जंगल में घसीट कर ले गया। ब्राह्मण रोने, ब्राह्मण रोने, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, पर बच ना पाए। कैसे बचा? महाराज, जब पत्नी चली गई, ब्राह्मण रोता रोता भद्रायु से बोला, तुम क्षत्रिय हो? एक वीर क्षत्रिय के सामने उस एक ब्राह्मण की पत्नी को सिंह लेकर चले गया? तुम्हें ज्ञात नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, आज मेरा हृदय बड़ा दुखा है, बहुत हृदय। आज मेरी पत्नी, आपके होते हुए भी मेरी पत्नी आज मारी गई। राजन, एक क्षत्राणी, एक वीर क्षत्रिय का यह फर्ज बनता है कि यदि कोई ब्राह्मण पुकारे, कोई ब्राह्मण आकर यदि आवाज लगाए तो उसको, उसके परिवार की रक्षा करना एक क्षत्रिय का फर्ज है। परंतु तुम मेरी पत्नी को नहीं बचा पाए, मेरी पत्नी को नहीं बचा। राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में गिर गया। महाराज, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है बाबा की। राजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना श्राप का शब्द सुनना था और भद्रायु के नैनों से जल बहने लगा। कीर्ति मालिनी पास में खड़ी थी, वो भी रोने लगी। भोले बाबा, आपकी आराधना करी है, साधना करी है, ये क्या हो रहा है? इतनी आराधना साधना करने के बाद ये हो क्या रहा? शंभु, हे शिव, ये क्या हो? नैनों से जल बह रहा। मैं श्राप देता हूं भद्रायु राजा तुमको। भद्रायु चरणों में गिर गए। महाराज, श्राप ना दीजिए, पहले आपको क्या चाहिए? ये मेरा वैभव, मेरी सत्ता, मेरी दौलत, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब आपका है। आप तो ब्राह्मण हो महाराज, श्राप क्यों दे रहे हो? मैंने तो बाण चलाया था, सिंह नहीं मरा या सिंह उसको नहीं छोड़ा, तो उसमें गलती मेरी क्या? मैंने क्या गलती की? महाराज, क्षमा कर, क्षमा।
राजा भद्रायु ने कहा मेरे राज्य में से तुमको जो चाहिए, मेरे राज्य में से जितनी दौलत चाहिए, मेरे राज्य में, और उसको तुम हीरे का हार दे रहे हो। तो हीरे कहा मेरी पत्नी चली गई तो उनके साथ मैं विवाह करूंगा, और वो भी भौम प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के। बड़े भाग्यशाली हो, आज प्रदोष के दिन ये कथा आपको सुनने को मिल रही है, और वो भी भौम प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन इस कथा का, सोमवार के दिन, इस प्रदोष के दिन इस कथा का लाभ ले रहे। बड़े भाग्यशाली। कहते हैं राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, स्कंद पुराण में लिखा है राजा भद्रायु की इस कथा को जो श्रवण करता है, 1000 वर्ष भी अगर कोई मृत्यु लोक में जीवित रहे और वो शिवरात्रि का व्रत ना कर पाया हो, तो इस कथा के फल से उसे पुण्य फल प्राप्त हो जाए, मात्र इस कथा को श्रवण करने से। राजा भद्रायु की कथा का इतना वर्णन है महाराज, ये साधारण राजा भद्रायु नहीं, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। कहते हैं जिस मार्ग से कोई शंकर भगवान का भक्त जाता था तो भद्रायु वहां बुआरी लगाता था। कहते हैं भद्रायु की धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी मां बुआरी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। अजाओ राजा भद्रायु हर तरह से, राजा भद्रायु हाथ जोड़कर कह रहे हैं आपको क्या दूं राजन, जो जिसके नेत्र चले गए हैं उस नेत्र विहीन को यदि तुम हीरे का हार दोगे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता यदि आप दोगे तो वो किस काम का। मुझे अगर देना चाहते हो राजन, यदि मुझे देना चाहते हो, आपकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को मुझे दे दीजिए। कीर्ति मालिनी? राजन कहते हैं महाराज आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, आपके गुरु ने आपको गुरु दीक्षा दी, आपको मालूम नहीं है? पर स्त्री पर अगर निगाह भी दे दी जाए तो हमारे जीवन का करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या ब्राह्मण होकर आपको ये ज्ञात नहीं है कि पर स्त्री पर अगर निगाह दे दी या पर स्त्री को अपना बनाने का प्रयास करा तो हमारा पूरा पुण्य छिन्न हो जाता है, हमारा वैभव छिन्न हो जाता है? क्या आपको मालूम नहीं है महाराज? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज हमें सब मालूम है, परंतु मुझे तो अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी दे दो। कीर्ति मालिनी महाराज बधाई हो। एक बार जोरदार ताली। खूब समझाया भद्रायु ने, पर कथा है, ये कथा तो राजा भद्रायु की है, पर एक कथा शिवपुराण में और मिलती है, शारदा की कथा। कई लोगों के हृदय में प्रश्न अड़ जाता है। कई लोग हमारे पास में आकर प्रश्न करते हैं, आप कहते हो 50 साल की स्त्री हो गई उसको बच्चा कैसे हो सकता है? जो धर्म ही नहीं आ रहा तो उसको बच्चा कैसे हो सकता है? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, शारदा देवी का चरित्र आता है तो सर्प डस लिया था, नेत्र से विहीन एक मुनि अपने तुम्हारे पति के द्वारा
वो उसको स्वीकार कर। आपका जैसा वैसा हो गया। ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे ठहर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह! एक दिन मुनि बैठे थे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे थे। शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया, शारदा, आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न आएगा। तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आएगा। शारदा, स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा। लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा, तब मुनि ने कहा, इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे। चलो शंकर के मंदिर में। शंकर की एक बेलपत्र को मुनि ने उठाया, बेलपत्र की डंडी को पकड़कर कहा, बाबा आपको आना पड़ेगा, शारदा के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। बेलपत्र में से आकाशवाणी होने लगी, मैं काल अधिपति महाकाल वचन देता हूं, शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। स्वप्न में मुनि का दिया हुआ वचन मैंने पूरा करा है। एक शिव भक्त का वचन निभाने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर वर देकर जाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण से मिलता क्या है? शंकर जी की कथा में वो सियोर वाला महाराज आता है, कथा कहता है और लोग उसकी बात मान लेते हैं, लोगों की नौकरी लग जाती है, लोगों के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। यह कथा जो हो रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की झारखंड में देवघर में हो रही है, जहाँ की शक्तिपीठ भी है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो आप यह कथा ज़रूर देखें। और आज की कथा का सार है इस वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और आज की कथा में मासिक शिवरात्रि के उपाय बताए हैं, मासिक शिवरात्रि के व्रत का फल बताया गया है और कब से मासिक शिवरात्रि शुरू करनी चाहिए। मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि के उपाय बताए गए हैं। आप यह उपाय ज़रूर कीजिए, जो कि साल की पहली मार्गशीर्ष मासिक शिवरात्रि है। और गुरुजी ने इसमें बताया है, मासिक शिवरात्रि के सारे उपाय बताए हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।